तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सोहा जिसू से बोलती है कि मैंने तय कर लिया है, हम दोनों एक दोस्त जैसे रहेंगे, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। खैर यहाँ पर गुपोंग आता ही होगा, मैं उसका वेट करूंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिर ये सुनने के बाद यहाँ पर जेसू उदास होकर चला जाता है। लेकिन वो जब जा रहा होता है तभी उसका पैर अचानक से किसी चीज़ से टकरा जाता है और उसको याद आता है कि यही चीज़ तो सेम बिल्ला सोहा के लिए खरीदने के लिए बोल रहा था। और तभी वो यहाँ पर देखता है कैट कॉलर को, जो कि बिल्ले का था, और इसी कैट कॉलर की वजह से बिल्ला हमेशा इंसानी रूप में आता है। ये देखकर जेसू मन में कहता है कि इसके बिना तो वो इंसान नहीं बन पाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल्ले को ये अजीब आदमी ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है, और यहाँ पर बिल्ला तो इंसान बन भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास सुहा की कोई चीज़ जो नहीं है। जेसू तुरंत भागकर जाता है सोहा के पास और उससे कहता है कि ये देखो कैट कॉलर, ये तो होंजियो का है ना, हमें होंजियो को ढूंढना होगा। और वो सोहा को कहता है कि तुम घर जाकर देखो और मैं आसपास उसे ढूंढता हूँ। सोहा बिल्ली को घर पर ढूंढ कर आती है और जेसू आसपास की जगहों पर देखता है। यहाँ पर बिल्ला कहीं नहीं मिलता। सोहा तो यहाँ पर रोने ही लगती है कि उसको कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा। तो फिर यहाँ पर जेसू कहता है कि उसे पक्का कोई लेकर गया होगा क्योंकि वो इतनी दूर तो खुद से नहीं आ सकता ना, हम कल ढूंढेंगे उसको। तो फिर यहाँ पर सोहा कहती है रोते हुए कि मैंने उसको इस बार सच में ढूंढ खो दिया। तो फिर यहाँ पर जेसू उसको दिलासा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बार तुम्हारे साथ हूँ, मैं उसको तुम्हारे साथ ढूंढवाऊंगा। और अगले दिन ये लोग पर्चे को बांट रहे होते हैं जिसमें बिल्ले के बारे में था। यहाँ पर सोहा जेसू से कहती है कि कल रात तो गुपोंग भी घर वापस नहीं आया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। सोहा और जेसू अब एक जगह पर पेपर चिपकाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि और भी बहुत से लोगों ने अपनी गायब बिल्ली के बारे में यहाँ पर पेपर चिपकाया हुआ है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब बात है, क्या कोई उन्हें किडनैप तो नहीं कर रहा। इसके बाद वो यहाँ पर एक आंटी से पूछते हैं कि क्या आपको यहाँ कोई अजीब आदमी दिखाई दिया है जो बिल्लियों को खाना वाना खिलाता होगा। तो उस आंटी से इन्हें पता लगता है कि एक आदमी है, लेकिन वो अच्छा है, वो बस बिल्लियों को अपने घर साथ में ले जाता है और उनका बहुत ही ध्यान रखता है। वैसे वो स्ट्रीट कैट के लिए बहुत ही अच्छा इंसान है, उसको बुरा मत समझना। और आंटी से उन्हें ये भी पता लग जाता है कि वो आदमी पास के गैराज में ही काम करता है। अब हम इस अजीब आदमी को देखते हैं। खैर मैं इस अजीब आदमी को अजीब आदमी ही कहने वाली हूँ, तो फिर डाउट मत करना। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बहुत सारी बिल्लियों को पकड़ा हुआ है या फिर इनकी देखभाल करना चाह रहा है, कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोहा और जेसू उस गैराज में पहुंच जाते हैं और उन लोगों को पता लगता है कि वो आदमी तो आज घर वापस चला गया है खाना खाने के लिए। और यहाँ पर उनको उसके एड्रेस के बारे में भी पता नहीं चलता। इधर ये अजीब आदमी स्ट्रीट कैट को ढूंढ रहा होता है और यहाँ पर जब वो जा रहा होता है तभी उसके सामने जेसू और सोहा भी आ जाते हैं। और यहाँ पर वो देखता है सोहा के हाथों में वही पेपर, और वो उसको देखकर कहता है कि ओह, तो तुमने अपनी बिल्ली को खो दिया। तो फिर इस पर जेसू कहता है कि नहीं, उसने खोया नहीं है बल्कि किसी ने उसे चुरा लिया है। तो फिर इस पर यह अजीब आदमी कहता है कि शायद अब वो किसी अच्छे आदमी के पास होगा और तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और ये कहकर वो जाने लगता है। तभी जेसू उसको रोकता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो ये थैला है, क्या इसमें मैं देख सकता हूँ कि क्या है। तो फिर इस पर यह अजीब आदमी कहता है कि इसमें बस कचरा है, तुम्हें क्या मैं कोई बिल्ली चोर लगता हूँ। तो फिर यहाँ पर जेसू को तभी छींक आ जाती है और वो कॉन्फिडेंट से कहता है कि नहीं, इसमें बिल्ला है। अब ये सब सुनने के बाद तो ये अजीब आदमी बस भागने लगता है और उसका ये थैला रास्ते में गिर भी जाता है और इसके अंदर दो बिल्लियाँ होती हैं, लेकिन इनमें से एक भी होंजियो तो नहीं होता। अब ये लोग उस आदमी का बहुत पीछा करते हैं, लेकिन एक जगह पर जाकर वो गायब हो जाता है। सोहा की आवाज़ बिल्ले तक पहुंच जाती है और बिल्ला तुरंत म्याऊं करता है ज़ोर से, और सोहा इस आवाज़ को सुन भी लेती है और वो तुरंत आसपास देखने लगती है। लेकिन उसे और ज़्यादा आवाज़ नहीं आती क्योंकि इस अजीब आदमी ने बिल्ले का मुंह बंद करके पकड़ के रखा था। इसके बाद इस अजीब आदमी की लैंडलॉर्ड यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हारी बिल्लियाँ बहुत शोर करती हैं। तो फिर इस पर ये अजीब आदमी इस औरत को अजीब ही जवाब देता है। और इसके बाद जब वो अंदर आकर देखता है तो फिर यहाँ पर तो बिल्ला अपने इंसानी रूप में खड़ा हुआ होता है। तो फिर अजीब आदमी ये देखकर कहता है कि तुम अंदर कैसे आए। वैसे मैं बता दूं, इंसानी रूप में बिल्ला इसलिए आ पाया क्योंकि यहीं पास में सोहा जो है। तो बिल्ला यहाँ पर अजीब आदमी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इन बिल्लियों को कैद में करके क्यों रखा हुआ है, तुम उनको बस एक सजावट की तरह रखते हो। तो फिर इस पर
ये आदमी कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें बचाया है, वो ऐसे ही सड़क पर मारी जाती, कार उन्हें कुचल देती या फिर वो ठंड से मर जाती। तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि नहीं, यहाँ पर सारी बिल्लियाँ छोड़ी हुई नहीं हैं, तुमने कुछ को चुराया भी है। तो इस पर ये अजीब आदमी बोलता है कि क्योंकि वो लोग इन बिल्लियों को पालने लायक नहीं थे, इसीलिए मैंने उन बिल्लियों को अपने पास रख लिया ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं। और यहाँ पर बिल्ला कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने उन्हें कैद करके रखा हुआ है। तभी घर के बाहर जेसू और सोहा भी आ जाते हैं। बिल्ला यहाँ पर सभी बिल्लियों को आज़ाद करने लगता है। तो फिर इस पर यह अजीब आदमी चाकू उठा लेता है और कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं बिल्लियों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और इसके बाद वो चाकू से खुद को चोट पहुँचाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बिल्ला उसको ऐसे करने से रोकता है और इन दोनों में थोड़ी हाथापाई हो जाती है। और इस बीच बिल्ले को चोट भी लग जाती है। अब क्योंकि घर के बाहर जेसू और सोहा इस लैंडलॉर्ड से बोलते हैं कि उस आदमी के पास हमारा बिल्ला है, इसीलिए ये लैंडलॉर्ड कहती है कि हटो रास्ते से, अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये साला अंदर करता क्या है। और इसके बाद वो की निकाल कर गेट को खोल देती हैं। जैसे ही सोहा अंदर जाती है तो फिर बिल्ला इंसानी रूप में होता है और सोहा को देखता है, लेकिन यहाँ पर ताकि सोहा बिल्ले को इंसानी रूप में ना देख पाए, इसीलिए जेसू सोहा को तुरंत पीछे खींचकर गले से लगा लेता है। इस वजह से जब सोहा वापस पीछे मुड़ती है तो फिर बिल्ला वापस से बिल्ला बन चुका होता है और सोहा तुरंत जाकर उसको उठा लेती है और कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी हुई है। और यहाँ पर ये लोग बहुत सारी बिल्लियों को देखते हैं और ये अजीब आदमी बोलता है कि एक आदमी था यहाँ जो कि अचानक से बिल्ली बन गया। ये लोग सबसे पहले जाकर बिल्ले की मल्लम पट्टी कराते हैं और डॉक्टर सोहा से कहता है कि वो डिहाइड्रेटेड भी है, इसीलिए मैं आज रात उसको अपने पास रखने वाला हूँ। सोहा बोलती भी है कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी उसे यहाँ से घर वापस आना पड़ता है। और घर आकर वो देखती है कि यहाँ पर तो गुपोंग भी नहीं है। वो उसके रूम में भी जाकर देखती है और फिर सोचती है कि शायद वो अब चला गया है, वो भी बिना बताए। लेकिन जब वो वापस आकर देखती है तो फिर यहाँ पर गुपोंग तो पहले से ही होता है। वो कहती है कि तुम आए क्यों नहीं। तो फिर यहाँ पर गुपोंग सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वो फिर भी पूछती है कि क्या तुम्हें कोई ज़रूरी काम था, तुम कहाँ थे। इस पर भी गुपोंग कोई जवाब नहीं देता। तो फिर यहाँ पर वो दुखी हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भी बिल्कुल बिल्ली के जैसे हो, हमेशा बिना बताए गायब होने वाले इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है और बिल्ला पूरी रात उसके रूम के बाहर रहता है। और अगले दिन वो जाता है कैफ़े में काम करने के लिए। और यहाँ पर जेसू कहता है कि तुम्हें रात को वहाँ से भागने की ज़रूरत क्या थी, मतलब कि हॉस्पिटल से तुम्हें कम से कम रात तो वहीं काटनी चाहिए थी ना। तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि क्योंकि मुझे सुहा के पास जाना था। और इसके बाद जेसू और बिल्ला मिलकर उन बिल्लियों के पास जाते हैं जिनको उस अजीब आदमी ने कैद किया हुआ था, और अब ये लोग उन बिल्लियों को सही जगह पर पहुंचाने लगते हैं। इसके बाद सीन आता है सोहा पर, जो कि बार बार अपने फ़ोन को देख रही होती है। बुदोंग कहता है कि क्या तुम किसी के फ़ोन का वेट कर रही हो। तो इस पर सोहा साफ मना कर देती है कि नए हैं। और फिर वो सामने देखती है कि शर्मिली आज भी नहीं आई है। तो फिर वो बुदोंग से कहती है कि तुम उसे कॉल कर लो ना। तो फिर यहाँ पर बुदोंग कहता है कि मैं कैसे करूँ। और अब हम दोनों को देखते हैं कि दोनों की हालत ही सेम होती है और दोनों खुद से कहते हैं कि क्यों, आखिर मैं ही क्यों। खैर इसके बाद सोहा बाहर जाती है और उसके बाद कॉल लगाती है जेसू को और जेसू से पूछती है कि क्या तुम अकेले हो। तो फिर जेसू इस पर कहता है कि नहीं, पार्ट टाइमर साथ में है। इसके बाद वो फ़ोन काट देती है और वो फिर से कॉल करती है जेसू को। तो फिर से पूछती है कि क्या तुम अकेले हो। तो फिर इस पर जेसू कहता है कि नहीं, और वो कुछ टाइम बाद फिर से कॉल कर देती है। तो फिर जेसू कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो गुपोंग के बारे में तो मैं बता दूं कि वो चला गया है और अब वो कभी भी नहीं आएगा। ये सुनने के बाद तो बेचारी सोहा का दिल ही टूट जाता है और वो सीधे कैफ़े में ही पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि क्या वो सच में चला गया। तो फिर जेसू जवाब देता है कि हाँ, वो चला गया, लेकिन वैसे तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो। लगता है कि तुम परेशान हो ये सोचकर कि कहीं वो मेरे जैसे तुम्हें छोड़कर चला ना जाए। और फिर वो एक पिच का डिब्बा जाकर सोहा को पकड़वा देता है और कहता है कि वो सब जगह पर इसको ढूंढ रहा है। तो फिर यहाँ पर सोहा याद करती है कि ये तो उसने बिल्ले से कहा था कि ये मेरी मोम को बहुत पसंद थे, लेकिन लास्ट टाइम पर भी मैं उन्हें ये नहीं दे पाई, इसीलिए यहाँ पर बिल्ला हर जगह पर पिच ढूंढ रहा है। और सोहा समझ जाती है कि वो उस दिन रात को क्यों नहीं आया था। जेसू यहाँ पर सोहा से कहता है कि
मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कोई पसंद आएगा तो हम दोस्त जैसे साथ रहेंगे, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि तुम्हें वो पसंद है। और ये कहकर वो तो निकल लेता है, लेकिन सोहा को तो इसकी बात से घंटा फर्क पड़ता नहीं। वो फिर अपने घर जाती है और देखती है कि बिल्ला तो एक स्माइल लेकर खड़ा हुआ है, और फिर वो कहता है कि वेलकम होम। इसके बाद ये दोनों जाते हैं नदी के किनारे, और यहाँ पर सोहा कहती है कि पागल इंसान, ठंडों में पिच नहीं मिलते हैं, लेकिन कैन पिचेस भी चलेंगे, कोई बात नहीं। और कहती है कि अगर तुम पिचेस लेने गए थे तो फिर बता देते ना, लेकिन वैसे तुम तो घर भी नहीं आए थे, ऐसा क्यों? तो फिर यहाँ पर बिल्ला जवाब देता है कि क्योंकि मैं सो गया था रोड पर ही। तो फिर सुहा कहती है कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है अचानक से सो जाने की, जिसमें तुम सोने को कंट्रोल नहीं कर सकते? तो फिर इस पर बिल्ला थोड़ी देर बाद जवाब देता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ। खाते हुए सुहा के होठों पर मीठा लग जाता है, तो फिर बिल्ला बिना सोचे समझे उसके होठों को साफ करने लगता है, लेकिन इस सब से सुहा तो नर्वस हो जाती है और वो एकदम से कहती है कि होंजियो, मुझे होंजियो को लेने जाना है हॉस्पिटल। तो फिर वो भागती है, उसके पीछे बिल्ला ही भागता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ले आया होंजियो को हॉस्पिटल से, वो घर होगा। तो फिर सोहा अब तुरंत घर की तरफ भागती है और बिल्ला भी उसके पीछे पीछे। सोहा घर में जाकर होंजियो को बुलाने लगती है, तो फिर बिल्ला पीछे से छत पर चला जाता है और बिल्ला बनकर नीचे आने लगता है, और सोहा उसको देखकर कहती है कि अरे मेरे प्यारे होंजियो। तभी यहाँ पर सोहा को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि कैसी हो बेटा तुम? तो फिर सोहा कहती है कि मैं मस्त हूँ, और उसकी मॉम पूछती है कि क्या मेरा बेटा चला गया? तो फिर इस पर सोहा कहती है कि नहीं, वो तो यहीं पर है। तो फिर उसकी मॉम बोलती हैं कि अच्छा, वैसे तो वो 1-2 दिन से कभी ज़्यादा नहीं रुकता है, उसे ट्रैवल करने का शौक है ना, लेकिन लगता है कि शायद उसकी और तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब यहाँ पर सोहा तो कुछ भी नहीं बोलती है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम अनकम्फर्टेबल हो? सोहा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसकी मॉम कहती हैं कि फाइनली मेरा बेटा अब सेटल होने वाला है। और फिर वो कहती है कि सच बताऊं तो तुम्हारे डैड भी अब बदल चुके हैं, क्योंकि वो फिर से कविताएं लिखने लगे हैं। और वो सोहा को थैंक यू भी बोलती हैं मुझे अपनी फैमिली में आने देने के लिए। अब सोहा लेटे हुए सोच रही होती है कि क्या गुपोंग और मैं एक फैमिली हैं? नहीं, मैं तो उससे शादी बिल्कुल नहीं करने वाली। लेकिन तभी बहन जी को याद आता है कि मेरे डैड भी तो खुश हैं। अब तो उसकी मॉम की और डैड की शादी होगी, या फिर बहन भाई शादी करेंगे। अरे भाई, कोई जाकर सोहा को बताओ रे कि ये बिल्ला रियल गुपोंग नहीं है, ये तो बिल्ला है तेरा, शादी कर ले इससे भाई। अगले दिन बूदोंग सोच रहा होता है कि पता नहीं शर्मिली कहाँ पर है, उसने खाना वाना खाया होगा या फिर नहीं। और हम शर्मिली को देखते हैं जो कि बूदोंग के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में आ जाती है और वहाँ पर कुछ खाने के लिए बैठ जाती है। और यहाँ पर बूदोंग की मॉम कहने लगती है कि ये लड़की बीमार क्यों लग रही है, लेकिन ये हमेशा ही बीमार लगती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही पतली सी लग रही है, लगता है इसे कुछ हो गया है, और बस ये एक ग्रिल फिश से कैसे पेट भर सकती है। और हमें यहाँ पर इन लोगों की बातों से पता लगता है कि शर्मिली इन्हीं के 2nd फ्लोर पर रहती है। तभी यहाँ पर बुदोंग भी खाना खाने आ जाता है, और वो जब यहाँ पर शर्मिली को देखता है तो फिर वो कहता है कि अरे वाह, तुम खाना खा रही हो। और शर्मिली को पता लगता है कि ये जगह तो बुदोंग की ही है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर यहाँ से भाग ही जाती है। गुपोंग के मॉम डैड कहते हैं कि अरे तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है, तुम क्या एक दूसरे को जानते हो? तो फिर वो बताता है कि हाँ, वो पहले से ही मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी सीनियर है। तो फिर उसके मॉम डैड कहते हैं कि अरे पागल हो क्या, सीनियर से तो ठीक से पेश आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर गुपोंग कहता है कि लेकिन एक और बात है, उसके पास मेरी इरेजर है, वो भी हाई स्कूल की। और इसके बाद हम देखते हैं गुपोंग को सुहा के सामने, और हमें पता लगता है कि गुपोंग ये चीज़ समझ गया है कि शर्मिली उसको पसंद करती है। और वो सुहा से कहता है कि अगर तुम्हें ये बात पहले से पता था तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी, मैं उसे कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ करके उससे दूर हो जाता। तो इस पर सुहा कहती है कि पागल हो क्या, वो इतनी भी बुरी नहीं है, उसे कम से कम एक बार पसंद तो करो। अब सुहा जब रात को घर जाती है तो फिर यहाँ पर वो देखती है कि बिल्ला उसके सामने आकर कहता है कि वेलकम होम, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर सुहा उसकी खुशी का राज पूछती है, तो फिर वो कहता है कि क्योंकि मुझे रास्ता मिल गया है कभी ना सोने का, ये कॉफ़ी पीकर मैं जाग सकता हूँ, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं पूरी रात जाग कर भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ये सुनकर तो बेचारी सुहा की फिर से खिसक जाती है, और वो एकदम नर्वस होकर कहती है कि मैं आज रात यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। और हम देखते हैं कि वो फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि शर्मिली है, और वो शर्मिली के घर जाकर कहती है कि ऐसे अचानक से आने के लिए सॉरी। और सुहा देखती है कि शर्मिली का फेस तो बेचारी का सूख चुका है, इसीलिए वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन शर्मिली तो कोई जवाब नहीं देती। तो फिर सुहा भी बिना पूछे उससे कहती है कि कोई बात नहीं, देखो मेरे पास पास्ता है।
इसके बाद बिल्ले को देखते हैं जो कि कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी ले रहा होता है और उससे जेसु कहता है कि बिल्लों के लिए कॉफ़ी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि वैसे भी मैं इंसान हूँ तो फिर मैं कॉफ़ी तो पी ही सकता हूँ। और फिर बिल्ला कहता है कि वैसे सोहा अचानक से चली क्यों गई होगी। तो फिर जेसु कहता है कि शायद वो अनकंफर्टेबल हो। बिल्ला कहता है कि पर मेरे साथ ही क्यों। तो फिर इस पर जेसु कहता है कि वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और इसके बाद हम इन दोनों सहेलियों को देखते हैं जो कि अपनी अपनी लव स्टोरी बताने के बाद बेचारी रोने लगती हैं पागलों की तरह। और अगले दिन सोहा और शर्मिली दोनों साथ में काम पर जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैफे में बिल्ला बिल्ला बनकर बैठा हुआ है। तो फिर जेसु उसको मारते हुए कहता है कि तुम्हें काम पर नहीं जाना है, इरादा क्या है तुम्हारा। तो फिर बिल्ला उसको घूरते हुए मन में कहता है कि काम पर ही तो हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कस्टमर आ रहे हैं वो सारे बिल्ले को देख कर एक्साइटेड होकर उसको फोटो खींच रहे हैं। तो फिर इस पर जेसु मन में कहता है कि हाँ अच्छा काम कर रहे हो। दूसरी तरफ ऑफिस में ये तीनों मिलकर अपना बहुत सारा काम खत्म करते हैं और प्रोजेक्ट बनाकर भेज देते हैं अपनी वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन उस साली को तो इसे पसंद ही नहीं आता, वो इसमें बहुत सारी कमियां निकाल देती हैं। तो फिर शर्मिली भी बस हाँ हाँ में जवाब देती रहती है। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। तो फिर वुडोंग कहता है कि क्या तुम उससे मना नहीं कर सकती हो, वैसे भी उसे लास्ट में पहले वाला ही पसंद आना है। तो फिर इस पर शर्मिली कहती है कि हाँ हाँ, वो फिर से हाँ हाँ बोलने लगती है। तो फिर वुडोंग कहता है कि हाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर शर्मिली यहाँ पर अनकम्फर्टेबल होकर कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। वो जब बाहर जाती है तो फिर देखती है कि यहाँ पर बिल्ला तो पहले से ही है और वो उससे कहती है कि हम फिर से मिल गए। तो फिर वो कहता है कि हाँ हम फिर से मिल गए, मैं यहाँ पर सोहा से मिलने आया हूँ। तो फिर वो कहती है कि मैं उसे बुला दूँ क्या कॉल करके। तो फिर इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर शर्मिली देखती है कि एक आदमी पैम्पलेट्स बांट रहा है और लोग उसको ऐसे ही फेंक कर जा रहे हैं। तो फिर शर्मिली जाकर उनको चुगने लगती है और तभी यहाँ पर वुडोंग भी आकर एक पैम्पलेट को डस्टबिन में फेंकने वाला होता है। तो फिर शर्मिली उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ये मेरी ड्राइंग है। तो फिर वो कहता है कि ड्राइंग है तो क्या हुआ। तो फिर इस पर शर्मिली कहती है कि क्योंकि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो इसीलिए मैं ये जॉब छोड़ने वाली हूँ, मैं दूसरी जगह काम करूँगी। मैं ड्राइंग करना नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे ये पसंद है और मैं पसंद करना कभी नहीं छोड़ सकती। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा, क्या तुम ये ड्राइंग के बारे में बोल रही हो या फिर ये बोलना चाहती हो कि तुम मुझे कभी पसंद करना नहीं छोड़ सकती। खैर वो इस बात को पूरा नहीं बोलता है और कहता है कि हाँ तुम सच में एक सरदर्द हो। ये तीनों फिर से अपना काम कर रहे होते हैं और शर्मिली यहाँ पर सुहा को बताती है कि वो लड़का तुम्हारा वेट कर रहा था। तो फिर सुहा खुश होकर बोलती है कि अच्छा वो कब था। इसके बाद सुहा बाहर आ जाती है और देखने लगती है। तभी यहाँ पर बिल्ला फिर से आ जाता है और सुहा उसको देखकर खुश होकर कहती है कि अरे वाह तुम पीछे क्यों हो, मेरे सामने आओ ना, हम साथ में बैठ सकते हैं ना। तो फिर बिल्ला कहता है कि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो इसीलिए मैं घर से चला जाऊंगा और तुम आराम से घर पर सो सकती हो, तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सोहा कहती है कि तो तुम कहाँ जाओगे। इस पर वो कहता है कि अपनी पसंद की जगह अपने पसंदीदा इंसान के साथ रहूँगा और वो मुस्कुराकर यहाँ से चला जाता है। तो फिर सोहा कहती है कि उसके कहने का क्या मतलब था, क्या वो किसी को पसंद करता है। घर जाकर सोहा देखती है कि गुप्पोंग तो सच में नहीं है और वो यहाँ पर होंजी को जरूर देखती है, उसको देखकर वो खुश हो जाती है। खैर बिल्ला तो बिल्ले के रूप में अपनी पसंदीदा इंसान के ही साथ है, वो तो ठीक कह कर गया था ना उससे। तो यहाँ पर सोहा कहती है कि होंजियो तुम्हें मैं एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि काश गुप्पोंग गुप्पोंग ना होता, मतलब कि चाहे वो बिल्ला ही क्यों ना होता, उसे गुप्पोंग नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऐसे तो वो मेरे रिश्ते में भाई लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं उससे सीधे सीधे कह देती आई लाइक हिम, चाहे वो किसी और को ही पसंद क्यों ना करता होता, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने दिल की बात बता देती। और ये सुनने के बाद तो पीछे बैठे हुए बिल्ले के रिएक्शन, भाई दिल गार्डन गार्डन हो रहा है इसका। सुहा जाकर अब बिल्ले को गोद में लेती है लेकिन वो तो उसके गोद से उतरकर भाग जाता है। और सुहा जब बाहर जाकर देखती है तो फिर गुप्पोंग घर की छत पर बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बैठोगी। और वो सोहा को भी घर की छत पर लेकर चला जाता है। और यहाँ पर थोड़े टाइम साथ बैठने के बाद सोहा पूछती है कि तुम गए नहीं। तो फिर इस पर वो कहता है कि मेरी पसंदीदा जगह यही तो है। थोड़े टाइम चुप रहने के बाद सुहा पूछती है कि गुप्पोंग तुम किसे पसंद करते हो। इस पर वो जवाब देता है कि मैं गुप्पोंग नहीं हूँ। तो फिर वो पूछती है कि तो फिर कौन हो तुम, और ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ। इस पर वो कहता है कि होंजियो। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये बिल्ला सुहा को किस चिपका देता है। मैं सदमे में हूँ कि बिल्ले को ये सब किसने सिखाया होगा। खैर जो भी कहो, इस सीन के साथ हमारे एपिसोड तो खत्म हो जाता है। खैर अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या सुहा को बिल्ले की सच्चाई पता चलेगी या फिर नहीं। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।